हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू English Reader Class 5th Chapter number 2. I have already taught chapter number 1, so if you are looking for the video, so simply you can visit on my channel. There is a playlist MP Board Class 5th. Simply you will find that video there, okay? And if you have any query regarding that video, simply you can comment below. I am always there for you and I will try to resolve your query. And before going to start that video, I want to urge you, I want to request you, please hit the like button, subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make more videos. Okay, let's get started. Lesson 2, फेस द प्रॉब्लम. फेस द प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेस द प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है. फेस द प्रॉब्लम का मतलब होता है किसी समस्या का सामना करना. ठीक है, क्या होता है फेस द प्रॉब्लम का मतलब? किसी भी समस्या का सामना करना. ओके, चलिए अब इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे रिटन हुए हैं. आप इसको पहले हम इसको देख लेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आपको आगे का एक्सप्लेनेशन बताते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? हैव यू, इसको 1 मिनट वेट करिएगा क्लास. हाँ, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन, क्या आप कभी ऐसे सिचुएशंस पे रहे हो विच फ्राइटेंड यू, जिसने आपको डराया है? इसका आंसर आप देंगे. ठीक है ना, हिंदी में इंग्लिश में आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट, फिर आपने क्या किया उससे बाहर निकलने के लिए. ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्लास. इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस. ये बहुत ही गर्म और उमस से भरी हुई आफ्टरनून मतलब दोपहर था. कहाँ पे? बनारस पे. ठीक है ना. एज नरेंद्र वॉक्ड, जैसे नरेंद्र चलता है, अलॉन्ग द घाट ऑफ द गंगा, जब वो चलता जाता है मतलब गंगा के किनारे किनारे वो चलता जाता है. देयर वर वेरी फ्यू पीपल्स, वहाँ पे क्या होते हैं? बहुत ही कम पीपल होते हैं. देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, वहाँ पे चारों ओर क्या होते हैं? बहुत ही कम लोग होते हैं. ठीक है, बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ, देयर वॉज, 1 मिनट क्लास, देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्री. वहाँ पे क्या थे? बहुत सारे मंकीज थे. कहाँ पे? ट्री पे. ऑन द ग्राउंड पे भी थे, जो कि जंपिंग कर रहे थे. चैप्टरिंग क्या होता है? बक बक करना, जो चे चे करते रहते हैं. रनिंग क्या होता है? आपका दौड़ना होता है. और लीपिंग क्या होता है? आपका छलांग लगाना होता है. ठीक है, चलिए. द मंकीज ऑन द घाट हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट, जो मंकीज थे वहाँ पे घाट पे, उन्होंने क्या कर ली थी? स्ट्रेंज हैबिट डेवलप कर ली थी या विकसित कर ली थी आप कह सकते हो. ओवर द ईयर्स मतलब कुछ सालों से. दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड cereals bought फॉर देम बाय द डिवोटीज. वो क्या करते थे? फूड खाते थे और फ्रूट खाते थे और cereals खाते थे. किसके द्वारा? जिनके द्वारा, किसके द्वारा लाया जाता था? जो डिवोटीज. डिवोटीज कौन होते हैं? भक्त होते हैं. जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं, डिवोटीज बोलते हैं. ठीक है. समटाइम दे स्नैच अवे द फ्रूट फ्रॉम द विजिटर, कभी कभी वो क्या करते हैं? जो विजिटर वहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं उनसे क्या कर लेते थे? फूड को स्नैच कर लेते थे उनके हाथों से. ठीक है ना, यहाँ हैंड भी लिखा हुआ है क्लास. बिफोर दे कुड थ्रो इट देम, उसके बाद वो उसे फेंक देते थे. आप देखते हो ना, जैसे आप कहीं पे विज़िट करते हैं तो जो मंकीज़ या बंदर लोग रहते हैं तो आपके खाना, हाथ से खाना छुड़ा लेते हैं और फिर ले जाके उसको फेंक देते हैं. तो सेम चीज़ वहाँ पे, यहाँ पे वो भी बता रहा है. बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, पर नरेंद्र जो था वो ये बात को नहीं जानता था. ठीक है ना. अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्लास. ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच्ड ऑन द नॉनली स्टॉप. वो चलता गया और वो तब तक नहीं रुका जब तक वो नहीं पहुंच गया कहाँ पे? एक लॉनली मतलब अकेला, खाली जगह पे. ठीक है ना, स्पॉट मतलब जगह. सडनली अ मंकी केम, तभी क्या करता है? एक मंकी आता है. टुवर्ड्स हिम मतलब उसके सामने, उसकी ओर. ठीक है, टुवर्ड्स क्या होता है? की ओर होता है. तो मंकी उसकी ओर आता है, एक मंकी आता है. ठीक है ना. एक्सपेक्टिंग सम फूड मतलब सोच रहा था कि कुछ खाना वाना मिलेगा. ठीक है ना. काहे के लिए सोच रहा था मंकी सोच रहा था कि मुझे कुछ खाना वगैरह मिलेगा. एक्सपेक्ट कर रहा था फूड के लिए. द सडन मूवमेंट फ्राइटन द नरेंद्र, तभी वो तुरंत का जो सडन मूवमेंट था वो क्या कर देता? नरेंद्र को डरा देता. ही टर्न एंड स्टार्ट वॉकिंग, वो मुड़ता है और चलना स्टार्ट कर देता टुवर्ड्स द घाट की ओर. ठीक है. द मंकी फॉलोड हिम, मंकी क्या करने लगते हैं? उसका पीछा करने लगते थे. ठीक है ना.
When the other monkeys saw it, जब दूसरे मंकी उसे देखते हैं they too start following the नरेंद्र, वो नरेंद्र का पीछा वो भी स्टार्ट कर देते हैं, नरेंद्र का पीछा करना। नाउ द नरेंद्र वॉज फ्राइटन, अब नरेंद्र क्या था, बिल्कुल डरा हुआ था, फ्राइटन इनफ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है ना। ही इंक्रीज हिज पेस, वो क्या करता है, अपने पेस मतलब अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, तेज़ी से चलने लगता है। फाइनली स्टार्टेड रनिंग, तभी वो क्या कर देता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है। द मंकीज नाउ इन अ लार्ज नंबर, अब वहाँ पे मंकीज़ क्या है, कैसे थे, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में बहुत सारे मंकीज़ आ सके थे, चेज हिम, जो उसका पीछा कर रहे थे। स्क्रैचिंग हिज बॉडी, अब क्या कर रहे थे, जैसे खाने वाने को जब आप नहीं दोगे तो बार बार क्या करते लगते हैं, मंकी आपको खींचने लगते हैं, स्क्रैच मतलब आपको देखने लगेंगे और आपकी बॉडी को खरोचने लगेंगे, स्क्रैच करने लगेंगे, ठीक है ना। स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीनिंग, और देखते थे। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े कैसे फट चुके थे। टीयर्स रन डाउन हिज चिक्स, अब क्या करने लगे, आंसू क्या आने लगी थी, उसके चिक्स के नीचे आने लगी, क्योंकि अब रोने लगा था, ठीक है ना, भाई डरेगा तो हर कोई रोएगा। एंड ही रन ट्रम्बलिंग विद द फियर, वो दौड़ने लगा, किससे, ट्रम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, किसके साथ, डर के साथ। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, तभी वो क्या करता है, एक आवाज़ सुनता है। होल्ड योर ग्राउंड्स, वहीं पे रुको, ऐसे बोलता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, एक मिनट, हाँ। द वॉइस हैड सच फोर्स, वॉइस में बहुत ज़्यादा फोर्स था, मतलब कि जोर था। नरेंद्र स्टॉप एट वंस, नरेंद्र वहीं पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। द मंकीज स्टॉप टू, मंकी भी वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है ना। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल, वो कौन था, प्रीस्ट था, प्रीस्ट मतलब क्या होता है, पुजारी होता था जो कि कहाँ, बगल की टेम्पल का था। कमांडिंग हिम, जो उसे क्या कर रहा था, कमांड मतलब बोल रहा था। ही ऑर्डर्ड, उसने क्या किया, ऑर्डर दिया। फेस देम, उन्होंने कहा कि उसको उनको फेस करो, ठीक है ना। नरेन टर्न बैक, तभी नरेन पीछे मुड़ता है। एंड स्टूड फिम ऑफ द मंकी, और फिर उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है। द प्रीस्ट थ्रू द स्टिक, तभी प्रीस्ट क्या करता है, एक स्टिक को फेंकता है, टू हिम, उसके सामने। एंड द कमांडेड अगेन, और फिर से क्या करता है, कमांड करता है। अटैक देम, उन पे क्या करो, अटैक करो, मतलब आक्रमण करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र क्या करता है, स्टिक को पकड़ता है। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड, और आगे बढ़ता है। विद द रेज्ड हैंड, ठीक है, अपने हाथ को बढ़ा के। द मंकीज रन अवे इन फियर, तभी मंकी क्या करते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। अगला पेज स्वाइप कर लेता हूँ क्लास में, हाँ। फेस द प्रॉब्लम, समस्याओं को क्या करो, फेस करो। फेस करने का यहाँ का मतलब क्या है, उनका डट के सामना करना, ठीक है। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, उससे भागने की कोशिश मत करो। सेड द प्रीस्ट, कौन कहता है, प्रीस्ट कहता है। इन द प्लीजेंट वॉइस, किससे, बहुत ही प्यारी आवाज़ से, ठीक है। इट वॉज द ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर द नरेंद्र, ये क्या था, ग्रेट एक्सपीरियंस था, किसके लिए, नरेंद्र की लाइफ के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु वॉज नरेंद्र, नरेंद्र कौन था। ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ द मदर इंडिया, वो कौन था, ग्रेट सन था, किसका, मदर इंडिया का। ही इज़ नोन एज द स्वामी विवेकानंद, किसके नाम से जाना गया, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज। एक्सप्लेनेशन हो गया अपना। Okay, in the first question, what it is written, I'm going to explain it. Okay, match the following words with their meanings, क्या करना है हमको, match the following words करने हैं और जो ये यहाँ पे मीनिंग्स दी हुई हैं उनके साथ, ठीक है। वर्ड्स क्या हैं, पहले आपको देख लेने हैं, सारे के सारे जो वर्ड्स आपका रिटर्न है, तो पहले आपको उसको चेक कर लेना। एट फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू दैट, सिंपली यू नीड टू ओपन योर बुक, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, सिंपली यू कैन मैच द फॉलोइंग्स वॉट एवर द थिंग्स आर रिटन हियर। ओके, हाँ, सो फर्स्ट थिंग what will be the first answer, हाँ, humid, warm and damp, okay, chattering, made by monkeys, okay, and devotees, very religious person, and snatch, to take away something forcefully, and pace is speed. These are the answer which we need to write, class. I'm going to tick it and I'm going to mark it, and
exactly same you can also write on your notebook. Okay, so first will be, what will be the first one? Humid, जो पहला हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ह्यूमिड हो जाएगा. वार्म एंड डैप हो जाएगा. फिर चैटरिंग क्या हो जाएगा? मेड बाई डंकीज. ठीक है. एंड डेवोटीज, वेरी रिलीजियस. डेवोटीज इज नोन एज वेरी रिलीजियस. एंड स्नैच मीन्स टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, मतलब किसी चीज़ को क्या कर ले जाना, कैसे ले जाना? फोर्सफुली, मतलब छुड़ा के ले जाना या ज़बरदस्ती ले जाना. ठीक है. पेस क्या होता है हमारा? स्पीड होता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, comprehension. Now we are on the question and answer, okay, of chapter 2. What it is written, answer these questions. Okay, MP Board class 5th, this is the solution we are discussing. Okay, so who was walking along the ghat? First question is that. Okay, कौन है जो कि घाट पे घूम रहा था? ठीक है ना. घाट पर कौन टहल रहा था? चाहे आप ऐसे बोल दीजिए, ये आपका यहाँ पे आंसर रिटर्न भी है, आपका हिंदी ट्रांसलेशन भी रिटर्न हुआ है. ठीक है ना. तो घाट पर कौन टहल रहा था? नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स. जो नरेंद्र था वो घाट पे टहल रहा था. नरेंद्र घाट पे टहल रहा था. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड्स? देखिए, द मंकीज ऑन द घाट्स फीड ऑन द फ्रूट एंड सेरल्स बॉट फ्रॉम देम बाई द डिवोटीज. बंदर घाट पर भक्तों द्वारा लाए गए फल और अन्य खाद्य सामग्री को खाकर पेट भरते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है क्लास? एक मिनट रुकिएगा ज़रा. नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. What did नरेंद्र do when the monkeys followed him? नरेंद्र ने क्या किया जब मंकीज़ ने नरेंद्र को फॉलो किया? ठीक है. तो नरेंद्र ने क्या किया जब बंदर ने उसका पीछा किया? फॉलो करना मतलब पीछा करना. ठीक है. चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास, एक बार चेक कर लेते हैं. नरेंद्र इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग. नरेंद्र क्या करता है? अपने पेस को इंक्रीज करता है और क्या कर देता है? रनिंग स्टार्ट कर देता है. नरेंद्र अपने चाल को बढ़ाई और अंत में दौड़ने लगता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्लास. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी? किसने बंदरों का मुकाबला करने के लिए नरेंद्र से किसने कहा? द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज. पुजारी ने नरेंद्र को बंदरों का मुकाबला करने को कहा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देख लीजिए. व्हाट मेड मंकीज रन अवे? बंदरों को भगाने के लिए क्या किया? ठीक है. नरेंद्र पिक्ड अप स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड सो मंकीज रन अवे इन फियर. नरेंद्र ने छड़ी उठा ली, हाथ उठाए और आगे बढ़ा तो बंदर डर के भाग गए. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है क्लास? क्वेश्चन नंबर 6 को चेक कर लेते हैं. व्हाट नेम नरेंद्र इज नोन पॉपुलरली? नरेंद्र किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ही इज़ पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद. वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? स्टोरी टीचेज अस टू फेस द प्रॉब्लम एंड डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट. स्टोरी हमें क्या कहानी हमें सिखाती है कि समस्या का मुकाबला करो और उससे भागने का प्रयत्न मत करो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. अब आपको गिवन वर्ड से करेक्ट आंसर चूज़ करना है. नरेंद्र वॉज रनिंग ऑन द घाट, प्लेइंग ऑन द घाट, वॉकिंग ऑन द घाट और सिटिंग ऑन द घाट. इसका पहले वाले का आंसर क्या होगा? वॉकिंग ऑन द घाट. ठीक है, पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्लास? इसका नरेंद्र वाले का हमारा पहले का आंसर हो जाएगा वॉकिंग ऑन द घाट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मंकी वर नॉट ऑन द घाट्स. द मंकी वर नॉट डैश ऑन द घाट्स. मंकी वहाँ पे क्या नहीं कर रहे थे? आपको ये देखना है. ठीक है, सो रहे थे क्या?
ये जंपिंग भी कर रहे थे, लीपिंग भी कर रहे थे, चैटरिंग कर रहे थे, बस स्लीपिंग नहीं कर रहे थे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, स्लीपिंग वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द प्रीस्ट टोल्ड नरेन टू रन अवे, हाइड, फीड द मंकीज और फेस द मंकीज। प्रीस्ट ने बोला था फेस द मंकीज। ओके, प्रीस्ट ने, जो हम पुजारी था, उसने नरेन से क्या कहा, उसने कहा कि मंकीज को फेस करो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, नरेन वॉज लेटर नोन एज, नरेन बाद में किस नाम से जाने गए, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। ठीक है, देख लीजिए CDCB DC ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है ना, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप सीधे बुक खोल के आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, अरेंज दिस सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब ये आपको जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं उसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज कर देना। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर इसका क्या है, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। ओके, द मंकी चेज नरेंद्र, नरेंद्र क्या कर रहा था, घाट पे घूम रहा था। फिर मंकी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन द फियर, द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक, प्रीस्ट ने कहा नरेंद्र को कि अटैक करो। ओके, एंड द मंकी रन अवे इन अ फियर, मंकी क्या हुआ, डर के मारे भाग गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स केयरफुली। आपको रीड करना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दूंगा। जैसे आपको देखो यहाँ पे बर्ड है, बर्ड का प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। नाउ राइट द करेक्ट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब ये जो यहाँ पे नाउन दिए हैं इनके करेक्ट प्लूरल्स आपको लिखने हैं। बर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, बर्ड का हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट ये ओपन हो जाए क्लास। हाँ, बर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। फिर बुश का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंच होना चाहिए ना, बेंचेस लिखा हुआ है, बेंच, अच्छा बुश का नहीं लिखा है, बुशेस होना चाहिए, तो बुशेस इसने लिखा ही नहीं। ठीक है ना, इस PDF में लिखा नहीं हुआ है, तो आप उसको क्या कर लेना, बुश का बुशेस कर लेना, बेंच का बेंचेस कर लेना। और अगला वाला देख लेते हैं, बेंच का बेंचेस हो जाएगा। फिर ये बुशेस लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा नीचे आ गया क्लास। ठीक है ना, फिर डंकी का क्या हो गया, डंकीज़ हो जाएगा। ये डंकी का जो है ये किसका हो जाएगा, डंकीज़ हो जाएगा। ये बेंच का बेंचेस हो जाएगा। और फिर क्या है, ऊपर वाला जो नाम लिखा हुआ था, 1 मिनट देख लीजिए, ये क्लास का हमारा क्या हो जाएगा, क्लास का हमारा क्लासेस हो जाएगा। और नाइफ का क्या हो जाएगा, हमारा नाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, नाइफ्स हो जाएगा, KNIVES, नाइफ्स। ये हमारे सारे के सारे आंसर है, आप रख सकते हो। जैसे बर्ड था तो बर्ड्स हो गया, बेंच का बेंचेस हो गया, डोंकी का डोंकीज़ हो गया, बुश का बुसेस हो गया, क्लास का क्लासेस हो गया, और नाइफ का नाइफ्स हो गया। ओके, चलिए B नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ द राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब आपको क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म राइट करना है किसका, ये जो आपके यहाँ पे नाउन्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो पहले चेयर है तो चेयर का, चेयर्स है तो चेयर्स का चेयर हो जाएगा, कीज़ है तो की हो जाएगा, लीव्स है तो लीफ हो जाएगा, फिर टेबल्स हैं तो टेबल हो जाएगा, फिर टीथ है तो टूथ हो जाएगा, और लास्ट वन माइस का क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। सारे आंसर क्या हैं, की हो जाएगा, लीफ हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, टूथ हो जाएगा और माउस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट। अब आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्या यूज़ करते हुए, अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करते हुए यहाँ पे जो गिवन है। तो मैं इसको आपका सोल्यूशन आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको राइट कर लीजिए। फर्स्ट वाले का हमारा मंकी हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। फर्स्ट का हमारा मंकी हो जाएगा, सेकंड का हमारा ट्रीज़ हो जाएगा, थर्ड का हमारा गर्ल हो जाएगा, फोर्थ का हमारा मैन हो जाएगा, और फिफ्थ का हमारा क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे रिटन है। ओके, तो आप इसको इसी तरीके से अपने बुक में फिलअप कर लीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पैसेज गिवन है क्लास, तो आपको ये पैसेज रीड करना है, और पैसेज रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं अपन। फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्ड्स। वर्ड्स से ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, द डीड्स आर रियली मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्ड। जो डीड्स हैं, आपके कर्म हैं, वो आपसे, आपके वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा। सेकंड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्लास, सेकंड का चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर का, सेकंड नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, व्हाट स्प्रिंग फ्रॉम द काइंड हार्ट, गुड मैनर स्प्रिंग्स फ्रॉम द काइंड हार्ट। दिस इज़ द सेकंड आंसर। ओके,
The third one, what will be the third answer? What should we do to preserve the natural beauty of the places mentioned in the passage? ठीक है, एक मिनट में आपको इसको बताता हूँ, थोड़ा रुक जाइए. हाँ, व्हाट शुड बी डू, हमें क्या करना चाहिए टू प्रिजर्व मतलब सेव करने के लिए नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी हमारे आसपास की है चारों ओर की, ऑफ द प्लेसेस मेंशन इन द पैसेज. ठीक है ना. तो अब इसका आंसर आप देख लीजिए. ठीक है, इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ इट्स प्लेस बाय थ्रोइंग बाइट्स पेपर और स्किन ऑफ द बनानास अराउंड द रॉब एंड अदर देयर पीसेस बाय द नॉइस. ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको ये पैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, वाई डू द पीपल गो दीज प्लेसेस, लोग यहाँ पे क्यों जाते हैं. ठीक है ना. पीपल गो टू देयर फॉर द लिटिल पीस एंड टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग. ओके, फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा. फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, वाई शुड बी हैव गुड मैनर्स. सो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बाई हैविंग द गुड मैनर्स वी कैन हेल्प टू अदर्स नीडी एंड हेल्पलेस पर्सन एंड वी कैन प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द पब्लिक प्लेस ऑल्सो. ओके, इसका आंसर फिफ्थ का आंसर आपका ये हो जाएगा. ठीक है, आप राइट कर लीजिएगा इसको. नेक्स्ट क्या है हमारा, ये राइट द सेंटेंसेस करके हैं. इसको चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. काउंटेबल अनकाउंटेबल बताना है तो गर्ल ब्यूटी ये आपको करना है, तो इधर इसका आंसर देख लेते हैं. अच्छा, ये लास्ट है. ठीक है, ठीक है ना. तो काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको लिखना है. जो काउंटेबल है तो गर्ल है, अनकाउंटेबल ब्यूटी है, बॉय काउंटेबल है, कैटल अनकाउंटेबल है, एग काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, मैन काउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, गोट काउंटेबल है, ऑयल अनकाउंटेबल है, काउ काउंटेबल है, फ्यूल अनकाउंटेबल है. ठीक है ना. ये हमारे आंसर है. उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. ठीक है ना. अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो.